So, dear friends, we are discussing the digestive system. So, let's continue the discussion of digestive system. The digestive system, in the previous class, we have discussed hemorrhoid, piles, fistula nano. तो पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पाइल्स और फिस्टुला के बारे में, और हमने ये भी समझ लिया है कि लिवर की सभी बीमारियों को हम कैसे ठीक करें. व्हाट प्रोटोकॉल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कैन यू टेल मी? Number one, we have discussed stomach problem. All types of stomach problem with vitamin B12 deficiency, स्टमक में होने वाली सभी प्रकार की प्रॉब्लम के साथ साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज. Then we have also discussed piles, fistula, fissure, and pain in the coccyx and tailbone. Tailbone pain. And liver, gallbladder, bile duct, any problem in this part or root. Next, the inflammation of विश्रा. हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनमें कोई भी दर्द हो, तकलीफ हो, केवल ऐसा नहीं केवल स्टमक में, और भी किसी ऑर्गन में कोई भी तकलीफ हो, उसके बारे में डिस्कशन किया है. व्हाट एल्स? और कुछ समझा है हमने? या हमने समझा है इंप्रूविंग द पैंक्रियाज, और एक्सोक्राइन पैंक्रियाज. तो जब हमारा पैंक्रियाज इंप्रूव होता है, तो जब हमारा एक्सोक्राइन पैंक्रियाज इंप्रूव होता है तो हमारा डाइजेशन बेहतर हो जाता है. सो वी हैव डिस्कस्ड द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज. एनी एल्स? पाइल्स के लिए तो हमको यूज करना है पाइल्स वाला प्रोटोकॉल. उसकी तो हमने बात की है ना, पाइल्स, फिस्टुला, हेमरॉइड, इस प्रोटोकॉल की बात करना है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड नाउ. So now we'll discuss the one very good protocol. Vagus nerve stimulation
इक्विलिब्रियम वेगस नर्व को ठीक करना। वेगस नर्व में इक्विलिब्रियम लेके आना। हमारे शरीर में 12 नर्व ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, 12 क्रेनियल नर्व। हमारे ब्रेन में 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। सो वी आर हैविंग 12 पेयर cranial nerves in the brain. They are very much important. And out of 12 pair cranial nerve, the 10th number nerve, is called vagus nerve. And this vagus nerve is the biggest nerve, very biggest nerve. हमारे 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व में से 10वें नंबर की जो नर्व होती है उसे हम वेगस नर्व कहते हैं, जो बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है। और इसका संबंध होता है किससे? इसका संबंध होता है हमारे ऑफ सिस्टम से। ऑफ सिस्टम So what is the meaning of? So when we are working, doing something, running, putting lots of effort, so we are telling we are on. And when we are going in the night and sleeping, relaxing, doing the yoga and meditation, relaxing, that is off system. तो जब हम काम करते हैं तो कहते हैं ऑन, जब हम आराम करते हैं तो कहते हैं ऑफ। जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं, और जब हम आराम करते हैं तो वापस रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग वर्क, our organ become very stressful. So we are telling we are on. So we become tired. Then we want to take the relax. Then we are taking the relaxation. We are doing something. We are going on the holiday. We are just listening the music. We are enjoying our life. We are doing some holiday. We are sleeping in the night. So these all activities are called off activity. So we are not in the on mode. So in the human body, there are two types of system is working. One is on, one is off. The meaning of on is sympathetic nervous system. The meaning of sympathetic nervous system who is always taking lots of stress, anxiety, and we become tired. We are working, doing something, running, taking stress, in the hurry, worry. That is the on system or sympathetic nervous system. तो ऑन सिस्टम का मतलब है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम खूब तनाव लेते हैं और थक जाते हैं, भागते हैं, हरी में रहते हैं, करी में रहते हैं, बरी में रहते हैं। और दूसरी ओर हमारा सिस्टम होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब है चिल करना, इसका मतलब है आराम करना, इसका मतलब है स्लीप लेना, सो जाना, इसका मतलब है हॉलीडे पर जाना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना और बॉडी और माइंड को फिर से तैयार कर देना। म्यूजिक सुनना, गाना गाना, नाचना, अपने हॉबी वाला काम करना। So the meaning of parasympathetic nervous system, when we are relaxing, chilling, going on the holiday, when we are singing the song, dancing, and our body and mind is getting relaxation, that is parasympathetic nervous system. So either the sympathetic nervous system or the parasympathetic nervous system, or both types of nervous system are under the control of our brain. So the parasympathetic nervous system, this part, the vagus nerve is the part of this system. The vagus nerve is the part of
parasympathetic nervous system, vagus nerve. So when we are in the relaxation mode, the vagus nerve is activated. तो जब हम आराम की अवस्था में होते हैं, वेगस नर्व एक्टिवेटेड हो जाती है. आप एक उदाहरण लीजिए. आप लेट्स डू द कंपैरिजन. व्हाट हैपेंड व्हेन वेगस नर्व इज एक्टिवेटेड? सो लुक एट हियर. So suppose this is the vagus nerve. Which is the part of parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system. And on the other side, we are talking about the Hari-Kari system or sympathetic nervous system, which is connected with the Hari, Kari, Vari. Okay, so let's do the comparison. What happened with the body? So how can we do the comparison? Do the some imagination. एक कोई इमेजिनेशन करिए कि दोनों में क्या अंतर है. How can we do the imagination? What is happening here and what is happening here? How can we do? So let's see. A very simple imagination. When you are like, how can we do the imagination? What happened in the sympathetic and what is happening in the parasympathetic? Suppose you in the night, 2 a.m. in the night, you are going on the road, dark all around, and some white hair lady or ghost is coming in front of you. What all happened in your body that is sympathetic? What will happen? Tell me, what will happen? रात को 2 बजे आप सुनसान सड़कों पर चले जा रहे हैं और लंबे लंबे बाल वाली कोई भूतनी आ जाए. You just imagine. We have to imagine something. Only this thing can be imagined in the movies. But suppose if it happened, what all symptoms will happen in your body? Tell me. So now sweating, wide eyes, eye will open, wide eyes. You can't close your eyes, wide eyes. The increased heartbeat, the increased breathing, and you are getting and hunger. Even you are hungry that time, but hunger disappear. Even there may be urination in the cloth, urine may come out in the cloth. तो पसीना निकलेगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी और खूब भूख लगेगी और यूरिनेशन बंद हो जाएगा. सॉरी, यूरिन निकल जाएगा, मल मूत्र निकल जाएगा. और इसका अपोजिट जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन? When you are fully relaxed, just do the opposite imagination. When you are fully relaxed, then what will happen? No sweating, just normal sweating, either no sweating or very normal sweating. Not wide eyes, little open eyes, or just little open eyes. Heartbeat, heart is calm, heartbeat is slow and normal, and you are fully relaxed. What about breathing? Breathing will be also deep. Breathing will be deep and relaxed. What about hunger? You will be having good hunger and good digestion.
And what about urination? You're having good control on the urination. Good control on urination. तो जब आप रिलैक्स होते हो तो क्या होगा? ज्यादा पसीना नहीं आएगा या नॉर्मल आएगा, और आंखें इतनी ज्यादा खुली नहीं रहेंगी जैसे डर से खुल जाती हैं, नॉर्मल खुली होंगी, हार्ट बीट रिलैक्स होगी, ब्रीदिंग रिलैक्स होगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, पाचन अच्छा होगा, और आपका यूरिन के ऊपर भी नियंत्रण होगा। तो ये सारे लक्षण होंगे जब आपका सिस्टम रिलैक्स होगा। इसके अलावा और क्या होगा? सपोज करो वो भूतनी चुड़ैल आपके सामने खड़ी है, तो क्या आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर आएगी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो द सेक्सुअल डिजायर or libido decreases. So those persons who are always in the hurry and curry and worry, slowly, the libido and the sexual desire is damaging. But on the other side, if the vagus nerve is activated, then good desire and good virility and good power. अगर वेगस नर्व अच्छी तरह से एक्टिवेटेड है तो डिजायर भी अच्छी होगी, लिबिडो भी अच्छी होगी, विरिलिटी भी अच्छी होगी। तो जब हमारी वेगस नर्व ठीक से एक्टिवेटेड होती है तो सेक्स पोटेंसी बढ़ जाती है, और इसीलिए जब हम हरी करियन भरी में होते हैं तो हमारी सेक्सुअल पोटेंसी घट जाती है। So now, definitely fear will be there. In this condition, fear. In this condition, goosebumps, definitely goosebumps. In this condition, goosebumps will be there. So when we are in the fear and goosebumps, रोंगटे खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जब हम रिलैक्स हैं तो कोई डर नहीं है। So when we are here, we are in the fear, but when we are here, we are in the confidence. Here we are having full confidence because we are relaxed. We are not in fear. No goosebumps. Our body is relaxed. Definitely fast breath, scared fear, increased heart rate. BP definitely will be high. Palpitation, yes. Body getting warmer. Nothing will happen. Hanuman Chalisa. Okay. Okay. So something is there. Okay. If you are not in fear, so why Hanuman Chalisa? Even Hanuman Chalisa is not required if you are not in fear. You need Hanuman Chalisa because of fear. Oh, that is the outcome of fear. So we are talking about the vagus nerve. The vagus nerve is the biggest nerve. Who is making your digestion is good? Who is making a very calm personality, relaxed personality? That is vagus nerve. In the acupuncture, we can tell this as a yang. This can be considered as a yang force or male force, and vagus nerve can be considered as a yin force. इसे हम कहते हैं yin force. हमारे अंदर जब yin होता है तो हम रिलैक्स होते हैं, हमारे अंदर जब yang होता है तो हम भागम भाग में होते हैं. Got it? So right now we are talking about the vagus nerve stimulation. So now when someone coming to you, doctor, can you do something for my sexual desire or libido? So you have to work for vagus nerve. Can you do something to make my digestion good? And can you do something for my constipation? You have to work on the vagus nerve or parasympathetic nervous system, or you have to activate the relaxation system. So you can tell the person, okay, I will give you the very good treatment, but you have to do yoga nidra every day. 40 minutes lie down in the savasana, lose your body part one by one, and do the complete relaxation, calm down. Because even we are sleeping,
but we are holding our body very tightly and we are not leaving our body. Even we are sleeping, but we are holding stress. तो कभी भी आप किसी का डाइजेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, या कभी भी आप किसी की सेक्सुअल डिजायर लिबिडो बढ़ाना चाहते हैं, किसी को रिलैक्स करना चाहते हैं, किसी का बीपी ठीक करना चाहते हैं, तो उसको कहिए कि योग करे, प्राणायाम करे, योग निद्रा करे, अपने बॉडी को रिलैक्स करे। क्योंकि हम सोते भी हैं लेकिन अपनी बॉडी को जकड़े और पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है। जब बोलते हैं ना कि लूज योर बॉडी, तब छोड़ते हैं। यानी हमको एहसास ही नहीं होता हम लेट गए लेकिन बॉडी को पकड़े हुए हैं। और जब हम कहते हैं ना, जब मैसेज देते हैं ओके नाउ रिलैक्स द बॉडी, तब हमें पता चलता है कि अब बॉडी हमने छोड़ी है, अब हमने बॉडी की मसल्स को लूज किया है। सो नाउ we have to think about this. How can we do? Because ultimately we are talking about the digestive system. So how can make the digestion good? By doing the activation of vagus nerve. Even we are working for the digestive system, but we will get the other benefit also. Okay. तो हम पाचन तंत्र की को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमें बाकी सारे फायदे तो मिलने वाले ही हैं। So let's see. The first point, how can we do? How can we treat this patient? So the first point will be allergy point. Remove the unwanted liver yang, unwanted heat, unwanted thought procedure with the help of allergy point, because this is the point of liver yang. So we can do the bloodletting, or if you don't want to do the bloodlet, you can praise this point, you can do the seed or needle therapy. But the bloodletting is amazing therapy to relax the sympathetic nervous system and activating the parasympathetic. Bloodletting एक इतना शानदार मेथड है। Second, we will improve the oxygen level by activating the lung point. Even we will also take the synthesis point on the back side. So we'll take the anterior and posterior lung point, and we are improving the level of oxygen, because more oxygen will go when we are relaxed and calm down. Automatically we are breathing deeply. Our lungs are full with oxygen. Our blood are full with the hemoglobin. We are completely relaxed and calm. The more oxygen, the more calmness. जितना ज्यादा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उतना ज्यादा हमारा बॉडी सिस्टम रिलैक्स होता है। तो हम कान को भी प्राणायाम करा रहे हैं, कान को हम लंग और सिंथेसिस के पॉइंट लगाकर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। So on the one side we are improving the oxygen level with the lung, on the other side we will also activate the kidney point, because kidney is also receiving the oxygen downward, and kidney is also connected with the fear, with many emotions. So right now we are taking the other point, that is the point of kidney. हमारे लंग श्वास को खींचते हैं, फिर किडनी भी खींचती है, और किडनी और लंग का बड़ा गहरा संबंध है। लंग और किडनी का रिलेशनशिप बहुत गहरा है। कहते हैं द पर्सन, द किडनी इज स्ट्रॉन्गर, द किडनी इज द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, लाइक वी कैन सी द ट्री। इफ यू सी द ट्री, the roots are stronger, then tree will be stronger. In the same way, if our kidney is stronger, then we will be having very good willpower. We are very stronger personality. We will not get feared we will not be stressful very immediately if kidney is strong.
तो किडनी तो हमारे शरीर का फाउंडेशन है। जैसे पेड़ों की जड़ें मजबूत हो तो पेड़ हिलता नहीं है, कितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन पेड़ टूटता नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। ऐसे ही अगर हमारी किडनी का इसेंस अच्छा होता है तो हम टूटते नहीं है, गिरते नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन से, हम कभी सुसाइड नहीं करते, कभी गलत डिसीजन नहीं लेते। अगर कोई व्यक्ति जब इमोशनल अप्स एंड डाउन में होता है और गलत डिसीजन लेता है, इसका मतलब है उसका किडनी की एनर्जी कमजोर है। So we want to make our system stronger. We want to make our vagus nerve stronger. So we are taking lung synthesis and kidney point. Now, even we'll take one more point here. The lungs play a very important role. This is the tragus. On the back side of the tragus, we are having a skin point. The tragus is very deeply interconnected with the lung. Tragus is also connected with the emergencies. ये ट्रैगस हमारे कान का वो पार्ट है। ट्रैगस हमारे कान का वो पार्ट है कि अगर कभी भी कोई किसी भी प्रकार की इमरजेंसीज में है, आप ट्रैगस को दबाओ तो इमरजेंसी सेटल्ड हो जाती है। In the Marma Shastra, we are telling if someone is having any types of emergency in the body, you have given the Marma and person is feeling pain. How can we rectify the pain immediately? By pressing the tragus. Just press the tragus, you can subside any side effect of any treatment. Like someone eating the food, suddenly the food is going in the air pipe, in the windpipe. So we can press the tragus. If suddenly someone is feeling something wrong after the treatment, after the treatment my headache is started, after the treatment my pain is increased, so press the tragus. So tragus is always, so that's why even when we are in the fear, hold the tragus like that. This will make you calm down. तो जब हम ट्रैगस को पकड़ते हैं, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। और हम जानते हैं हमारे ट्रैगस के पीछे एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ स्किन। सो वी हैव टेकन द स्किन पॉइंट हियर। नाउ so we have taken the point allergy, we have taken the point of lung synthesis, skin. So this is for vagus nerve. Equilibrium. So with that we'll take the point 0, because 0 point is the core point. So now we are taking the point 0. We will take the point of stomach for, because vagus nerve is crossing the stomach. We will take the point of pancreas so that we can improve the digestion. तो हम ये 3 पॉइंट और लेंगे। 0 पॉइंट हम लेंगे पूरे शरीर के कोर को बैलेंस करने के लिए। स्टमक पॉइंट, vagus nerve is going through the stomach, like our stomach meridian is going, in the same way vagus nerve is going. So stomach meridian having very deep relationship with the vagus. तो हमारी वेगस नर्व हमारे पेट में से होकर जाती है, हमारी आंतों में से होकर जाती है। तो हम स्टमक का पॉइंट लेते हैं, हम स्टमक को रिलैक्स करेंगे तो हमारी वेगस नर्व रिलैक्स होगी।
हम पैंक्रियाज को रिलैक्स करेंगे और ये हमारा है एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जिसका संबंध हमारे पाचन से है. So these are the points, and we'll take one more point, that is the point of eye. That is the master point, master sensorial point. ये सभी प्रकार के सेंसेस से, so like we have seen something, we are hearing something, we are hearing something, we are feeling, we are smelling something. So, and why these sensation? We are sending some emotions to the brain. So we are stimulating the eye point because we are taking the lots of sensation and stimulating our brain, the sympathetic nervous system. हम कोई भी चीज देखकर एकदम से घबरा जाते हैं. हम कोई चीज देखते हैं, हम जैसे अच्छा खाना देखा, हमने सिर्फ देखा है और हमारे मुंह में पानी आ जाता है. हमने कुछ सोचा और सोच के अनुसार हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. हमने कुछ अच्छा सोचा और हम रिलैक्स हो जाते हैं. यानी हमारे जो सेंसेस हैं, सुनना, हमने कुछ सुना, हमने कुछ सूंघा, हमने कुछ देखा, उसका प्रभाव हमारी बॉडी में पड़ता है. जैसे कि आपने कहीं इसमें गंदी स्मेल सूंघा तो आपके ब्रेन में कुछ अलग सा इमेज आएगा. तो हमारे जो सेंसेस होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और हम किसी को देखकर भी बहुत प्रभावित होते हैं. So our senses is very much important and they are directly stimulating our nervous system. So we are taking the point of eye. So in this way, eye, stomach, pancreas, exocrine part, and kidney. So this is the 9-point protocol for vagus nerve stimulation, relaxing the system. So now suppose someone is very stressful. Someone is having low libido. Someone is suffering with the low digestion. And someone is having very highly stressful condition. Then we can relaxing the system with the help of vagus nerve stimulation. हम वेगस नर्व स्टिमुलेशन के द्वारा हम पूरे बॉडी और माइंड सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं. इन द चाइनीज ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, for any types of gastric problem, for any gastric problem, they have taken 2 points. चाइनीज ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में हर प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, अभी हम डॉक्टर नोगियर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं चाइनीज ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर क्या करता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए. तो उनका एक पहला सिंपल सा प्रोटोकॉल है, उसका नाम है द स्टमक ट्रायंगल एंड डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स. So in the Chinese auricular acupuncture, if someone is suffering with any digestive disorder like gastritis, like someone is suffering with the gastritis, like low hunger, like poor digestion. So if anyone is suffering with any digestive disorder, in the Chinese auricular acupuncture, they are applying 2 points. Number 1, stomach triangle, number 2, digestive subcortex. चाइनीज ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में मात्र 2 बिंदुओं के माध्यम से, यानी और भी बिंदु लगते हैं लेकिन 2 बिंदु सबसे प्रमुख होते हैं. ये 2 बिंदु सबसे ज्यादा प्रमुख हैं.
कि कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो डाइजेशन की, तो वो इन दो बिंदुओं को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसमें पहला बिंदु है डाइजेस्टिव, पहला बिंदु है स्टमक ट्रायंगल और दूसरा बिंदु है डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। So what is stomach triangle? Let's see here. So this is the stomach. This is cardia and this is duodenum. All three together are called stomach triangle. जब हम तीनों को मिला देते हैं, यानी जब हम स्टमक को कार्डिया और डिओडेनम से मिला देते हैं, तो इन तीनों को बोलते हैं स्टमक ट्रायंगल। And we already know this is the brain dividing in three parts, and the first part on the back side, this is the digestive subcortex. तो चाइनीज ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में मात्र दो बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें एक है डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स और ऊपर वाला ट्रायंगल, के माध्यम से सभी प्रकार की पाचन विकृतियों को ठीक किया जाता है। गैस्ट्राइटिस को भूख न लगना और भिन्न भिन्न प्रकार की पाचन विकृतियों को ठीक किया जाता है। कार्डिया क्या होता है? व्हाट इज कार्डिया? लेट्स सी। So this is the mouth. So one food is going in the mouth, then food is going in the food pipe, तो पहले खाना मुंह में जाता है, फिर फूड पाइप में जाता है। So the food is going in the food pipe. Then food is going in the stomach. So this is the stomach. Then food is going in the first part of small intestine. This is the duodenum. So this is the food pipe. And this is the stomach. The junction of food pipe and stomach, this is called cardiac sphincter. So we are telling it cardia. Even this point is stimulating this upper part of the stomach as well. तो जब हम कार्डिया का पॉइंट लगाते हैं तो स्टमक के अपर पार्ट को भी स्टिमुलेट करता है। So we have told cardia, stomach and duodenum. So this is the cardia, cardia, stomach, duodenum. All three together called stomach triangle. तीनों को मिला के कहते हैं स्टमक ट्रायंगल। विजुअल नहीं है ठीक से, ओके। So stomach, this is the stomach triangle.
So the lower part is cardia, the middle part is stomach, and the upper part is duodenum. And with that, we are taking this point. This is the digestive subcortex. तो जब हम इन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, तो पाचन की सभी प्रकार की विकृतियां ठीक होती हैं. सो दिस इज द चाइनीज प्रोटोकॉल. In the Chinese auricular protocol, for all gastric problem, we are using 2 points. Number 1, stomach triangle. Number 2, digestive subcortex. तो चाइनीज के जितने भी ऑरिकुलर प्रोटोकॉल है, ये 2 मेन है. बट if problem is acute, अगर बीमारी एक्यूट है, एकदम तेजी से पेट में दर्द चालू हो गया तुरंत, if the problem is acute, then what we'll do? If the problem is acute, then we'll add 2 more points. One is ear apex to reduce inflammation. अगर प्रॉब्लम एक्यूट है तो एक तो हम ईयर अपेक्स को लगाएंगे इन्फ्लेमेशन को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए, और एक पॉइंट लगाएंगे हम सिंपैथेटिक to bring the balance in the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो हमारा एक्यूट प्रॉब्लम का प्रोटोकॉल भी कंप्लीट हो जाएगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टमक ट्रायंगल. स्टमक, duodenum, cardia. Second point is digestive subcortex. Next point is ear apex. And the next point is sympathetic, hidden side. This is the acute stomach प्रॉब्लम. तो जब एक्यूट स्टमक की प्रॉब्लम होगी तो 4 बिंदु लगेंगे. ईयर अपेक्स लगेगा जो सभी प्रकार की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है. सिंपैथेटिक पॉइंट लगेगा जो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ठीक करेगा. स्टमक ट्रायंगल और डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स लगेगा. इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम एक्यूट टाइप के इन्फ्लेमेशन को भी ठीक कर सकते हैं. We can balance the acute type of inflammation with the help of these 4 points. If the problem is in large intestine, like maybe ulcerative colitis, like maybe Crohn's disease, or any other problem of large intestine. अगर किसी को भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो जाना,
जैसे कि क्रॉन्स डिसीज का हो जाना, कुछ बीमारियां हैं जो हमारी बड़ी आंतों में पाई जाती हैं. देयर आर सम डिसीज दे हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन. देन व्हाट टू डू? So what we are going to do, sorry, if the problem is happening in the large intestine, then definitely we will take all the 4 points. Stomach triangle, digestive subcortex, ear apex and sympathetic. Plus we will add few more points. अगर किसी को प्रॉब्लम आंतों में होती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का हो जाना, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज का हो जाना, तो 4 बिंदु तो हम लेने वाले हैं, लेकिन इसके साथ हम लेंगे. So before that, I would like to tell you, this is our mouth that we know. This is the food pipe that we know. फिर से बता दो. तो यहां हमारा माउथ है, ये हमारा फूड पाइप है, ये हमारा स्टमक है, फिर यहां पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां पर रेक्टम है. ये हमारी पूरी की पूरी द फुल digestive system is like that. So this is the junction stomach. So in the Crohn's disease, because the problem in the large intestine, so this is the stomach, and we'll take the whole part of the large intestine, or we can tell separately, we will take the point of small intestine, we can take the point of large intestine, we will take the point of rectum. So ultimately we are going to take whole line, because this is the whole line, whole colon, small and large intestine, and we will try to cover as maximum as possible. So we are going to take this whole line, because the problem in the colon. So we'll add these points. तो जब भी किसी को कोलन में प्रॉब्लम होगी, तो हम इन बिंदुओं को ऐड करेंगे. तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर रेक्टम तक की पूरी लाइन ले लेंगे. प्लस if we divide this cavity in 3 parts, this part, as per the Dr. Nogier, this part is connected with bile duct or villi. अगर हम इस सुपीरियर कंचा को 3 भागों में बांटते हैं, तो ये तीसरे भाग का जो जंक्शन है, इसे हम डॉक्टर नोगियर के अनुसार कहते हैं बाइल डक्ट, और चाइनीज में इसी को कहा जाता है, इन द चाइनीज एक्यूपंक्चर दिस सेम पार्ट इज कॉल्ड lower ZIO. Lower ZIO. Lower ZIO means who is having biliary duct, who is having uterus, who is having large intestine, small intestine, all the parts of the lower in the lower area. तो चाइनीज और एक्यूपंक्चर में से हम कहते हैं लोअर जीआईओ. लोअर जीआईओ जिसमें गर्भाशय भी आ गया, रेक्टम भी आ गया, जिसमें सारे के सारे नीचे पार्ट आ गए. और बड़ी गजब की बात है कि हमने कई महिलाओं को इस लोअर जीआईओ के पॉइंट पर जब काला काला दाग देखा और कुछ डिस्कलरेशन देखा, और हमने पाया कि इनको गर्भाशय में तकलीफ है, कोई ना कोई तकलीफ है. सो दिस पार्ट इज इंडिकेटिंग इफ फीमेल इज सफरिंग विद
some uterus problem, male female suffering with some reproductive problem, the problem in the lower part, the problem in the colon, large intestine or rectum. So this is the point of lower GIO. So we'll add this point lower GIO, and the last point will be added, that is endocrine point. The endocrine point is also anti-inflammatory. एंडोक्राइन पॉइंट भी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है. So now this is the treatment. So we'll discuss once again. So lower GIO, stomach triangle, sympathetic, digestive subcortex, ear apex, and this line having small intestine, large intestine, and rectum. And the last point here is endocrine. तो ये हमारा प्रोटोकॉल बन जाता है, यानी वही हमारा डाइजेशन का प्रोटोकॉल था. लेकिन अब प्रॉब्लम होगी आंतों में, तो हमने आंतों के पॉइंट लगा दिए और एंडोक्राइन का लगा दिया और लोअर जीआईओ का लगा दिया. So plus, so number one, stomach triangle, digestive subcortex, ear apex, sympathetic, plus number 5, small intestine, large intestine, rectum, lower GIO, endocrine. So this is the protocol of Chinese auricular. For any problem happening anywhere in the large intestine, like ulcerative colitis, like Crohn's disease. Can you see the image? Endocrine point is anti-inflammatory. Okay, so now closing the session. So digestive system is completed. So today is Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. Now next auricular class will be on Monday. Tomorrow is scalp. कल हमारा स्काल्प का क्लास होगा और ऑरिकुलर की क्लास होगी मंडे से. तो पाचन तंत्र समाप्त हुआ. फिर मंडे से हम अगला सिस्टम स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.